दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। जी हां, दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने और चलाने के लिए अलग कानून का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि इसे लागू होने से पहले दिल्ली विधानसभा से मंजूरी मिलना जरूरी होगा। वहीं इस प्रस्तावित कानून की सबसे बड़ी खासियत दिल्ली के छात्रों को मिलने वाला फायदा है। दरअसल बिल के तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हर कोर्स में 25% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए रिजर्व रखने का प्रावधान किया गया है। यानी दिल्ली में खुलने वाली इन यूनिवर्सिटीज में स्थानीय छात्रों के लिए पढ़ाई के मौके बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली के छात्रों के लिए फीस में राहत का भी प्रावधान रखा गया है। इसके तहत मेरिट और परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं प्रस्ताव के मुताबिक 5% दिल्ली के छात्रों को पूरी फीस माफ करने का प्रावधान है। वहीं 10% छात्रों को 50% फीस में छूट मिलेगी। इसके अलावा 10% छात्रों को 25% फीस की राहत देने की बात कही गई है। दरअसल सरकार का कहना है कि इस बिल का मकसद दिल्ली में ही छात्रों को बेहतर और ज्यादा उच्च शिक्षा के मौके उपलब्ध कराना है। अभी बड़ी संख्या में छात्र बेहतर पढ़ाई के लिए दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों या विदेश का रुख करते हैं। सरकार चाहती है कि दिल्ली में ही अच्छे संस्थान बढ़े और छात्रों को ज्यादा विकल्प मिले। अब बात करते हैं कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर सरकार की कितनी निगरानी होगी। दरअसल प्रस्तावित कानून के तहत दिल्ली सरकार को नोटिफिकेशन के जरिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की शक्ति मिलेगी, लेकिन यूनिवर्सिटी को यूजीसी और दूसरे संबंधित नियमों का पालन करना होगा। इन यूनिवर्सिटीज के लिए यूनिटरी मॉडल रखा गया है। आसान भाषा में समझें तो यूनिवर्सिटी अपने मुख्य कैंपस से काम करेगी और उसके साथ अलग अलग संबंध कॉलेज चलाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि दिल्ली में अतिरिक्त कैंपस, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर बनाए जा सकेंगे। साथ ही फैकल्टी और दूसरे शिक्षकों की नियुक्ति भी यूजीसी के नियमों के अनुसार करनी होगी। यानी यूनिवर्सिटी को शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े तय नियमों का पालन करना जरूरी होगा। वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने वाली संस्था के लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं। संस्था के पास कम से कम 30 साल के लिए जमीन का मालिकाना हक या लीज का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल सुविधाएं और छात्रों के लिए जरूरी दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। इस व्यवस्था में दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री को यूनिवर्सिटी का विजिटर बनाने का भी प्रस्ताव है। विजिटर यूनिवर्सिटी से जानकारी मांग सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं और नियमों का उल्लंघन मिलने पर जरूरी निर्देश भी दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यूनिवर्सिटी के प्रशासन, पढ़ाई और आर्थिक मामलों की जांच भी कराई जा सकेगी। यूनिवर्सिटी में चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस और परीक्षा से जुड़े अधिकारियों के पद होंगे। साथ ही अकादमिक काउंसिल और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जैसी व्यवस्थाएं भी काम करेंगी। फिलहाल दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगला बड़ा कदम विधानसभा की मंजूरी है। अगर बिल विधानसभा से पास होकर कानून बनता है तो दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर नई व्यवस्था लागू हो सकेगी। यानी इस बिल का सीधा असर दिल्ली के छात्रों पर पड़ सकता है। 25% सीटों का आरक्षण और फीस में छूट के प्रावधान से स्थानीय छात्रों को उच्च शिक्षा में ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद है। फिलहाल इस जानकारी में बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए भारत अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।